पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। आज भले भारत के साथ सीज फायर हो गया है, यानी संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें काफ़ी क्षति हुई है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से हमारे कई एयरबेस को नष्ट किया गया, कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिससे पाकिस्तान में भारी मात्रा में तबाही हुई है, क्षति हुई है। और भारत की सेना ने भी कहा है कि पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें उसके सैन्य ठिकानों को नष्ट किया, उसके एयरबेस को नष्ट किया। ऐसे तमाम प्रकार की खबरें दोनों तरफ से की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इसलिए चारों तरफ से पिस रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो पश्चिमी और दक्षिणी प्रांत है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संपन्न प्रांत माना जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, वो प्रांत है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के हिस्से नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और दुनिया भर से लोगों को कह रहे हैं कि हमको एक राष्ट्र का दर्जा दीजिए, हमारे यहाँ दूतावास, हमारे देश का दूतावास खोलिए। वो इस प्रकार की चीज़ें वो अलग अलग मंचों से ये बातें उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से। इसी बीच बलूच जो है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठानों पर, पाकिस्तान के प्रतिष्ठानों पर जो बलूच में स्थित हैं, 39 जगहों पर बीएलए ने हमला किया है। बलूच आर्मी है जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हैं। उन्होंने 39 ठिकानों पर हमले किए हैं और हाईवे को जाम कर दिया है, हाईवे पर कब्जा कर लिए हैं। क्वेटा जो शहर है, जो राजधानी है बलूचिस्तान की, जो बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा है, उस पर भी दावा किया है कि उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। उधर जब उत्तर में जाएंगे तो इसका दूसरा बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान के बाद पंजाब, सिंध और उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, उस पर टीटीपी कब्जे में लगी है। टीटीपी का कहना है, टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसका कहना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में शरिया है, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वैसे ही शरिया कानून यहाँ भी लागू किया जाए, पाकिस्तान में भी। और खैबर पख्तूनख्वा को वो अलग स्टेट, अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इधर पश्चिम और दक्षिण में बलूचिस्तान बलूच आर्मी से घिरा हुआ है। आप उत्तर में चले जाएं तो टीटीपी तालिबान तहरीके पाकिस्तान से घिरा हुआ है। और इधर आ जाए तो हमारा जो हिस्सा है पीओके, जिस पे भारत अपना हिस्सा है, भारत का हिस्सा है वो, जिस पे पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की खबरें आ रही हैं कि विदेश मंत्रालय के जरिए कि हाँ, भारत अब आगे जब भी बात करेगा पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके पे बात करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से जो रक्षा मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कहा था कि आगे भारत से बात जो होने वाली है वो बात कश्मीर पे होगी, वो बात सिंधु जल समझौते पे होगी, इन बातों पे आगे बात होगी। लेकिन भारत का कहना है कि अब पाकिस्तान के साथ जो भी बात होगी वो अब पीओके के लेकर होगी, ताकि भारत का मानना है कि पीओके हमारा है और पीओके को हम लेके रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इस समय सबसे दयनीय है, क्योंकि बलूच आर्मी लगातार पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है, पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर हमले कर रही है, पाकिस्तान आर्मी पे हमले कर रही है। आप पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6-7 तारीख के बाद से कई हमले बलूच आर्मी ने किए हैं पाकिस्तान पे। हालांकि ये स्वतंत्रता संग्राम, वो खुद को स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और ये लड़ाई वो तब से लड़ रहे हैं जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने धोखे से अपने अंदर मिला लिया था। ये कहानी बहुत पुरानी है। जब कनात राज्य प्रोविंस हुआ करता था, जब भारत की आज़ादी से पहले, तो उस समय जिन्ना उसके वकील हुआ करते थे। जो राजा थे कनात के, उनके जिन्ना वकील थे। और उन्होंने अपना वकील इसलिए रखा था ताकि ब्रिटिश जब शासन था, तो ब्रिटिश जब भारत की आज़ादी हुई, भारत 2 हिस्सों में बटा, तो उसमें उनका कहना था कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होंगे, आप इसकी वकालत करिए ब्रिटिश साम्राज्य से। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यह भी कह दिया था कि भाई जिसको पाकिस्तान में मिल रहा है पाकिस्तान में मिल जाओ, जिसको हिंदुस्तान में मिल रहा है हिंदुस्तान में मिल जाओ, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र हो जाओ। तो जिन्ना ने ये इंश्योर किया था कि आप कनात के राजा को इंश्योर किया था कि आप बलूच का एक अपना स्टेट बना लीजिए, आप स्वतंत्र राज्य बन जाइए, उसमें 4-5 और रियासतों को मिला के। लेकिन जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान, तो उसने जिन्ना ने धोखे से कनात पे हमला किया और बलूचिस्तान को अपने आप में मिला लिया। और बलूच आर्मी सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रही है,
बलूच आर्मी चाइना पे भी, चाइना के लोगों पे को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर आ रहा है पीओके से होते हुए, जो बलूच के जो सऊदी अरब सागर के पास आ रहा है, तो यहाँ से जो है बंदरगाह वहाँ से और चाइना, तो वो बलूचों का कहना है कि हमारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान तो इस्तेमाल कर ही रहा है, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल चाइना भी कर रहा है। और चूंकि आप बलूच में देखेंगे तो बलूच में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां अभी तक रोड नहीं पहुंची हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। उनका यही मानना है कि हमारे साथ पाकिस्तान सौतेला व्यवहार करता है, इसलिए हमें अपनी ज़मीन को आज़ाद कराना है, अपने लोगों को अपने संसाधनों पर आगे बढ़ाना है। तो हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, भारत के साथ क्या हो रहा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। तो आप लोकमत के साथ बने रहिए। नमस्कार।